नहीं पता झटका क्या होता है। झटका अगर मैं गेम में जीत गया और आप हार गए तो आपको झटका लग गया। ये होता है झटका। अच्छा दादाजी को आज पता चला झटका क्या होता है। आपको लग गया झटका। दादाजी हमें बहुत भूख लगी है, सबने तो खाना खा लिया। हम अभी आए हैं ना स्कूल से, हमें बहुत भूख लग रही है। आप हमारे साथ खाओगे प्लीज? हाँ दादाजी, बहुत भूख लगी है सच्ची। चलिए दादाजी प्लीज। बात बताऊं, भूख तो है ना मुझे भी लगी है। पता है मेरे कमरे में खाना रखा है तो हम सब मिलके खाते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। जितनी चिड़िया फेंक दो ये सुअर मरता ही नहीं। मरना। ऐ शाबाश, ले फिर फंस गया। तेरे की चले मोटी वाली फेंकते हैं। तिथि के हिसाब से मम्मी जी को गए 1 महीना हो गया और वो घर वाले शांति पाठ रखवाने की सोच रहे हैं। तो हम क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, आप बस यहाँ आराम से बैठे और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि वो तीनों भाई हम पर हावी हो रहे हैं। मुझे तो यश और आरती की जीत साफ साफ नजर आ रही है। चुप कर, तेरी तो जबान ही काली है। जब मुंह खोलती है तो कुछ मनूस ही बोलती है। हम आकाश सिंधिया हैं। क्या है? आकाश सिंधिया। और जो चाहते हैं वो हासिल कर कर रहते हैं, समझी? हासिल किया है? कहां से आकाश जी? ये जो धन दौलत है ना, यश ने तरस खा के आपको भीख में दी है। तेरी तो जबान बहुत तेज चलती है तेरी। वो भिखारी हमें भीख देगा? हमें? कितनी बार बताए हम आकाश जी, ये गुस्सा मुझ पे उतारने से कुछ नहीं होगा। ये जोर दिखाना है ना तो यश पे दिखाइए, और हाँ, हाथ लगाकर नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करके, क्योंकि हर बात हाथापाई से नहीं बनती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। समझो कि समझाएं। हेलो,
शिव मंदिर से बोल रहे हैं? प्रणाम। घर में अशांति लाने का नया तरीका। आकाश के कंधे पर बंदूक रखकर, क्योंकि इशिता तो कुछ कर ही नहीं सकती है, बेचारी जो है। आरती जी मेरी बात तो सुनिए। आरती जी नहीं होगा यश जी। आरती जी देखिए, आप जिद मत कीजिए। आप ऐसा कर रही हैं जैसे कि आप कोई बच्ची हो। हाँ तो हूँ मैं बच्ची। आप क्यों भूल जाते हैं यश जी कि मेरे अंदर एक छोटू सा बेबी है और होने वाली मम्मा किसी बेबी से कम नहीं होती। हाँ आरती जी, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा कि होने वाली मम्मा कोई बच्ची से कम नहीं होती। तो एक काम करते हैं, आप बच्ची बन जाइए, बेबी बन जाइए, और मैं आरती मम्मी। हाँ बेटा, मुंह खोलिए। ये देखिए, ताई जी ने आपके लिए कितनी अच्छी दाल बनाई है। नहीं यश जी, मतलब नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना। हाँ तो बेबी खा लीजिए, नहीं तो ताई जी नाराज हो जाएंगे। उनके लिए मुंह खोलिए बेबी। अब परिधि चाची के लिए। नहीं मम्मी प्लीज। बेबी, परिधि चाची नाराज हो जाएंगी। मम्मा प्लीज। नहीं, मुंह खोलिए। खुली। अब ये और खाए ना मम्मा तो मुझे उल्टी हो जाएगी। नहीं, अभी ये चाचू के लिए। अगर आपने नहीं खाया तो चाचू आपको छोटा सा कंटाप मारेंगे। हाँ? बेबी से ऐसे बात करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं करते। आप चलिए, चाचू के लिए ले लीजिए बेबी। बस पेट भर गया। आरती जी, बेबी आप यश जी के लिए नहीं खाएंगी? उनकी फेवरेट ये पूरी है। अगर ये नहीं खाएंगे तो यश जी नाराज हो जाएंगे। ये लीजिए। बेबी के दांत बहुत शार्प है। अरे आरती जी, मतलब बेबी आज तो खाना बिल्कुल जैसे हिसाब से बना, कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। भाभी, ऐसा भी तो हो सकता है कि खाना कुछ ज्यादा ही टेस्टी बना हो और इसलिए सब लोगों ने ज्यादा खा लिया। लगता है प्रतीक भैया ने तुम्हारे हाथ की बनी हुई डिश की जरा ज्यादा ही तारीफ कर दी है। कहाँ भाभी, तारीफ के दिन गए। अब तो जैसे शादी से प्यार खत्म ही हो गया। परिधि, ऐसा नहीं कहते, प्यार ऐसे ही खत्म हो जाता है क्या? अब यश भैया को देखो, आरती की प्रेगनेंसी की वजह से उसके कितने मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन यश भैया आरती के मूड के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं या नहीं? अभी भी उसके लिए खाना लेकर गए। आरती खाने से मना जरूर करेगी, लेकिन वो उसे खिलाकर ही मानेंगे। बताओ, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं या नहीं? ऐसे प्यार खत्म होता है। भाभी, सब लोग यश भैया जैसे तो नहीं होते ना, खास करके प्रतीक और पंकज भैया। अब आप बताइए, मैं सही कह रही हूँ या गलत? चलिए काम करते हैं। ये तो शिव मंदिर के ब्राह्मण है। हर शुभ दिन पर भोज कराने के लिए मम्मी जी इन्हें यहाँ बुलाया करती थी, लेकिन आज ये सब यहाँ कैसे? प्रणाम। सौभाग्यवती भव। आइए, अंदर आइए ना, आइए। भाभी, ये सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ये तो बिना नहीं होते कहीं नहीं जाते। मैं भी यही सोच रही हूँ, इन्हें यहाँ बुलाया किसने? हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की है।
आपकी क्या सेवा करें? आप सीधे भोजन की ही तैयारी कीजिए।